आज जम्मू कश्मीर की दो मौतें जो हैं वो सामने आई हैं। दोनों की दोनों मौतें जो हैं वो कश्मीर घाटी से सामने आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब 48 जो है वो नंबर पहुंच चुका है डेथ टोल का। तो जो आज दो मौतें हुई हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि एक 70 वर्षीय शख्स हैं जो कि पंथस गांव के रहने वाले हैं, काजीकुंड के। तो साउथ कश्मीर के काजीकुंड इलाके के वो रहने वाले थे और जीएमसी अनंतनाग में आज उनकी मौत हो गई। साथ ही में ये बताया जा रहा है कि ये जो शख्स हैं इनको निमोनिया भी था और साथ ही में ये कुछ दिन पहले ही पॉजिटिव आए थे। जब ये जो है ये शख्स जो है ये पॉजिटिव आए उसके बाद जो है इनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा था, लेकिन इनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि पंथस गांव जो है वो मेडिकल ब्लॉक कुलगाम के अंडर आता है। और साथ ही में एक और शख्स हैं जिनकी आज मौत हो गई। एक 52 ईयर ओल्ड एक शख्स हैं जिनकी आज मौत हो जाती है। तो ये एक ड्राइवर थे ये जो जिनकी आज मौत हुई है और ये श्रीनगर सीडी हॉस्पिटल में आज इनकी मौत हुई। साथ ही में जो इनके परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि जो ये शख्स हैं 52 ईयर ओल्ड जिनकी आज मौत हुई है, ये पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इनको 19 मई को जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, एसएमएचएस हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया। और 2 दिन के पहले ही जो है बताया जा रहा है कि 2 दिन अब पहले इनकी जो सैंपल है वो पॉजिटिव आ चुकी थी। और साथ ही में फिर इसके बाद जैसे ही इनका सैंपल पॉजिटिव आया उसके बाद ही यानी कि 19 मई को जब ये वहाँ पर एडमिट हुए उसके थोड़े दिन के बाद वहाँ पर रहे, ट्रीटमेंट इनका हो रहा था वहाँ पर, लेकिन 2 दिन पहले ही, आज से 2 दिन पहले ही इनका सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया है और उसके बाद इनको सीडी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। और आज ही जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही में जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला है उनका भी ये कहना है कि ये जो शख्स है इसकी मौत जो है वो वायरस के कारण हुई है और इनको जो थी वो रिब में इंजरी भी थी और साथ में इनकी जो विंड पाइप थी वो रप्चर थी। और उसके बाद वो जो ये शख्स थे वो वेंटिलेटर पे भी थे। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनकी जो रिब थी वो भी जो है उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसमें भी इंजरी हुई थी और साथ ही में विंड पाइप जो थी वो भी रप्चर हो गई थी। वेंटिलेटर पे भी ये शख्स थे और जूझ रहे थे, ठीक होने के लिए जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर इनका कर रहे थे। और साथ ही में इनका जो टेस्ट है एसएमएचएस हॉस्पिटल में 2 बार कोविड-19 का इनका टेस्ट जो है वो पहले नेगेटिव भी आया था, ऐसा डिप्टी कमिश्नर बारामूला का कहना है। और साथ ही में तीसरे टेस्ट जो है जो 2 दिन पहले इनका टेस्ट लिया गया, तीसरा टेस्ट वो इनका पॉजिटिव आया है। तो साथ ही में ये जो इन्फेक्शन है ये देखने को उनको लग रहा है कि इन्फेक्शन जो है उनको सिर्फ जो है हॉस्पिटल में जो है बताई जा रही है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन उनको हुई है। और साथ ही में ये इन जो अटेंडेंट जो लोग इनसे मिलने के लिए आते थे तो बताया जा रहा है कि 3 फैमिली जो मेंबर हैं इनकी फैमिलीज़ के वो इनसे मिलने के लिए यहाँ पे थे, वो यहाँ पर आते थे। और साथ ही में जो कि हमेशा की पीपीई गियर के मतलब ज़रिए वहाँ पर इनसे जो है वो मिलने के लिए आते थे, उनको भी जो है वो क्वारंटीन में कर दिया गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर। जो उनके 3 मेंबर्स थे फैमिली के वो भी जब इनसे मिलने के लिए आते थे तो उनको भी एक तरीके से क्वारंटीन अब बताया जा रहा है कि कर दिया गया है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर। और साथ ही में ये जो इनका देहांत जब जिनका हुआ है तो इनको प्रोटोकॉल के हिसाब से ही इनकी जो डेड बॉडी है वो बरी की जाएगी सोपोर में ही। और साथ ही में अब टोटल जो है वो 48 जम्मू कश्मीर का पहुंच चुका है, 43 जो है वो घाटी से बताए जा रहे हैं और 5 जो है वो अभी तक जम्मू डिवीज़न से आ चुके हैं। 12 जो है वो अभी तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 12 अकेले जो लोग हैं, सिर्फ 12 जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और साथ ही में इसके बाद अगर मैं बात करूँ बारामूला में अभी तक 9 जो है लोगों की मौत हो गई है कोविड-19 के चलते। अनंतनाग में 6 लोगों की मौत हुई है, कुलगाम में भी 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं शोपियां में 3 लोगों की मौत हुई है, कुपवाड़ा में भी 3 लोगों की मौत हुई है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत जो है वो बडगाम में हुई है, वहीं 1 मौत जो है वो पुलवामा, 1 मौत जो है वो बांडीपुरा, 1 डोडा में और 1 उधमपुर में अभी तक काउंट की गई है। तो टोटल 48 मौतें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल हो चुकी हैं। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।